हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मदन द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी का उपवास रखा जाता है। इस व्रत में कामदेव की पूजा की जाती है क्योंकि कामदेव का नाम ही मदन है। मदन द्वादशी व्रत कामदा एकादशी से अगले दिन रखा जाता है। इस व्रत के रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है और दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत लगातार 13 द्वादशी तक रखा जाता है। जब देवताओं के हाथों से राक्षसों वंश का सर्वनाश हो गया तो उनकी माता दिति बहुत दुखी हुई। तब महर्षि मुनियों के कहने पर मदन द्वादशी का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से पुत्रों की मृत्यु का दुख उनके मन से खत्म हो गया और उनके पुत्रों की प्राप्ति हुई। मदन द्वादशी व्रत सिर्फ एक फल खाकर भूमि पर शयन करना चाहिए। इस व्रत में गोदान एवं वस्त्रदान का विशेष महत्व है। ताम्रपात्र की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में ताम्रपात्र में गुड़ से बने हुए मिष्टान भगवान को अर्पित करने चाहिए और कलश में फलों के साथ जल भरकर पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से व्रती को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। सुख शांति, ऐश्वर्य और पुत्र एवं धन की प्राप्ति होती है। व्रती को रात्रि में जागरण का अत्यंत महत्व है। 13 द्वादशी के बाद इसी दिन इस व्रत का अनुष्ठान से भक्तों के सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। आइए हम मदन द्वादशी की प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा संपूर्ण दैत्य कुल का संहार किया गया और माता दिति के सभी दैत्य पुत्र मारे गए। इस पर दिति को बहुत कष्ट हुआ और वह दुखी होकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना करते हुए तपस्या करने लगी। लेकिन 100 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब विफल होकर उन्होंने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पुत्र शोकनाशक व्रत अर्थात जिससे उन्हें पुत्रों की मृत्यु का दुख कम हो जाए ऐसे व्रत के विषय में पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने दिति के मदन द्वादशी व्रत करने का विधान बतलाया। मदन द्वादशी व्रत का विधान सुनने के बाद दिति ने महर्षियों के निर्देश अनुसार व्रत किया और कामदेव व रति का पूजन किया। इस तरह दिति ने प्रत्येक द्वादशी के दिन व्रत व पूजा की और साल के अंतिम 13वीं द्वादशी के दिन व्रत का अनुष्ठान भी किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, महर्षि कश्यप दिति के सामने प्रकट हो गए। तब दिति ने उनसे ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो कि बहुत ही पराक्रमी हो और देवताओं का वध कर सके। इस तरह महर्षि ने उन्हें छूकर इच्छित वर देते हुए कहा कि तुम्हें पूरे 1000 वर्ष तक इसी तपोवन में पवित्रता पूर्वक रहना होगा। ऐसा कहकर महर्षि कश्यप अंतर्ध्यान हो गए। इस व्रती को जानकर इंद्र दिति के पास आए और उसकी सेवा करने की इच्छा जताई। लेकिन उनकी असली मंशा तो यह थी कि वह किसी तरह दिति के गर्भ को नष्ट किया जाए और वैसा ही हुआ। दिति के गर्भावस्था के आखिरी दिनों में इंद्र का पैर दिति के सर पर लग गया और वह अपवित्र हो गई। पैर लगने के कारण उसके गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। गर्भ पर प्रहार के बाद भी शिशु बच गया और एक ही जगह दिति के 7 पुत्र हुए। तब दिति ने कहा कि मेरे गर्भ के ये टुकड़े हमेशा आकाश में विचरण करेंगे और मरुत नाम से विख्यात होंगे। लेकिन एक मरुत के 7 गण होने के कारण ये 49 हो गए और आकाश में अलग अलग जगह पर विचरने लगे। तब से ये 49 गण मरुत गण के नाम से विख्यात हो गए। इंद्र को इस बात की बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु बाद में अपने ध्यान से उन्हें ज्ञात हुआ कि मदन द्वादशी व्रत के प्रभाव के कारण ये बालक अमर हुआ है। इस तरह मदन द्वादशी के व्रत से दिति के पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसलिए पुत्र प्राप्ति व सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहीं पर मैं बैसाख मास के सारे अध्याय लेकर आऊँगी। मिलती हूँ इससे आगे की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।